नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात अब बनारस की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने की घोषणा करने के बाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनके ही मठ में नजरबंद कर दिया गया है। दरअसल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ में ही नजरबंद किया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के वीडियो में कथित तौर पर शिवलिंग दिखा था। इसके बाद स्वामी ने शनिवार को ज्ञानवापी में पूजा करने की घोषणा की थी। अब पुलिस ने उन्हें इसकी परमिशन नहीं दी और उनको उन्हीं के मठ में नजरबंद कर दिया है। का कोई जवाब हमको नहीं मिला। आप क्या करेंगे? अब हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां हेमा मालिनी ने मोदी सरकार के 8 सालों के कार्यों की उपलब्धियां बताई। बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी में देश भर में जश्न मना रही है। बीजेपी के नेता 8 सालों के काम का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी सरकार की उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आईं। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा में सरकार ने कई विकास के काम किए हैं जो कि आगे जारी रहेंगे। मथुरा को लगातार करोड़ों की सौगात मिल रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग ही पहचान बनाई है। जिस तरह से मोदी सरकार ने गरीब, किसान और मजदूर के लिए काम किए हैं वह सराहनीय है। वहीं जब हेमा मालिनी से 2024 में फिर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी इसका आदेश देती है और पार्टी का आदेश होगा तो वो फिर चुनाव लड़ेंगी। बहुत सारी की है। अभी जो नया जो शुरू होने वाला है वो बरेली से पीलीभीत का जो नेशनल हाईवे है उसके लिए हमने 14,000 करोड़ का स्वीकृति की है। उसके लिए कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो हमने सारे अधिकारियों से पता किया कि वो सब क्लियरेंस चाहिए, लैंड क्लियरेंस वगैरह वो जल्दी से कर देंगे वो लोग। हम लोगों का ज़रा काफ़ी पीछे पड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वो सारा काम अक्टूबर में शुरू हो जाएगी और 2024 से पहले ये पूरा रेडी हो जाएगा रोड, जिससे राया ब्लॉक में रहने वालों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 84 कोस परिक्रमा की थी मैंने, उसमें 4,000 करोड़ का काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा ये जो राधा रानी एक ट्रेन है ना, राधा रानी ट्रेन आपके वृंदावन से मथुरा जाता है, उसको निकाल के एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल एक लाइट ट्रेन करके वो लगाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा सुविधा होगी यहाँ के लोगों को। एंड नया भी लगेगा, एकदम लगे जापान में सब चलता है वैसा एक ट्रेन जाता रहेगा ऊपर नीचे, एंड उसके नीचे पूरा रोड बन जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सा एक काम होने वाला है। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि गाजियाबाद में चल रहे बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की, जहां इस दौरान जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के विधायकों के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हर बूथ को सशक्तिकरण बनाने को लेकर कई बातें की गईं और कई निर्देश खुद ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को दिए।
बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। उन्नाव में डीएम ने अचानक ही अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां अस्पताल व्यवस्थाओं को खराब देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि डीएम रविंद्र कुमार के ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। हालांकि अस्पताल में दलाली करने वाले उनके निरीक्षण से पहले ही अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने महिला सीएमएस अंजू दुबे को कड़ी फटकार लगाई। अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त न होने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद उन्होंने महिला सीएमएस अंजू दुबे को कड़ी फटकार लगाई। मैम, जिला अस्पताल के लेबर रूम के पास कुछ सक्रिय दलाल हैं जो गर्भवती महिलाओं को बहला फुसला के बाहर के अस्पतालों में जांच करवाने के लिए ले जाते हैं। क्या है पूरा मामला और उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ये तो है कि जिला अस्पताल के जो लेबर रूम है उसके बाहर ही दलाल लेबर रूम के पूरे अस्पताल में टहला करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ जो चौकी बनी हुई है उसमें भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंप्लेन करी हुई है। वो लोग पकड़ के ले भी जाते हैं दलालों को, परंतु फिर 2-3 दिन बाद वो छूट जाते हैं। इसके लिए हमने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और आपके जैसे पत्रकार और भी आए थे, उनके स्तर से भी हम लोगों ने बात करी थी, डीएम स्तर से भी बात हुई है कि यहाँ पर जो है रेगुलर पेट्रोलिंग हो, जिससे कि वो पकड़े जा सकें। पुलिस की पेट्रोलिंग करें। पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से हमें दिखते हैं कुछ पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुई है। उन्हीं के स्तर से ही सब कुछ हो सकता है, यहाँ पर सुधर सकता है। और हमारे पास तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। वो जो है महिलाओं गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए बाहर अस्पताल में ले जाती है, उस पर किस तरह? नहीं, अगर ये है तो ये तो बहुत ही गलत है और इसका आकस्मिक निरीक्षण कराया जाएगा। और जो भी इस तरीके की गतिविधियों में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी। और वहाँ के जो सीएमएस महिला हैं उनसे भी इसमें लिखित पढ़त में पूछा जाएगा और ये उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी यदि उन्होंने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। बता दें कि संभल के निजी अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई, जहां आग ने देखते ही देखते दोनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब घंटे के भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं रेस्क्यू चलाकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि संभल के प्राइवेट अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई। ये आग इतनी विकराल रूप धारण कर लिया कि इसने पहले से लेकर दूसरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू चलाकर अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज चंदौसी में चौधरी हॉस्पिटल रोडवेज बस अड्डे के पास में है चंदौसी में। यहाँ पर अचानक सारा सर्किट से आग लग गई, जिसमें शुरुआत में जब शॉर्ट सर्किट से थोड़ा सा चिंगारी वगैरह हुई तो वहाँ पेशेंट थे, उनको समय रहते हॉस्पिटल वालों ने और उसके साथ ही पुलिस और हम लोग पहुँच गए थे। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड और नगर पालिका भी पहुँच गई थी। समय रहते रेस्क्यू करके उन सबको निकलवा लिया गया। कोई भी कैजुअल्टी या कोई घायल या कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हो पाई और सुरक्षित सभी पेशेंट्स वगैरह को निकाल लिया गया है। बाकी रेस्क्यू की कार्रवाई पूरी करते हुए वहाँ पर जो आग वगैरह सब बुझा ली गई है। कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं। तो यूपी में इन दिनों चिलमिलाती धूप लोगों को काफी परेशान कर रही है। इस कड़ी में आग लगने की भी खबर उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि औरैया में चलती बस में गर्मी की वजह से अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर ही बस आग का गोला बन गई। औरैया के मुरादगंज चौकी के क्षेत्र के दीपाली गेस्ट हाउस के पास नेशनल हाईवे पर चलती रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने पर ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया।
बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं। झांसी में आपको मालगाड़ी में के डिब्बों में अचानक आग लग गई। बता दें कि जिससे बबीना रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। झांसी के बबीना रेलवे स्टेशन लाइन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती मालगाड़ी की बोगियों में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ललितपुर की ओर से आने वाली मालगाड़ी झांसी की ओर जा रही थी, जिसमें अचानक कोयले के भरी मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड झांसी और बबीना आर्मी दोनों ही मौके पर पहुंचे। जहां घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारण को अभी तक भी कुछ पता नहीं लग पाया है। तो यूपी में अतिक्रमण अभियान के तहत कई जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया। इसी कड़ी में गाजियाबाद के विजयनगर में भी सड़कों के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई दिया, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल एरियो में आने वाली फैक्ट्रियों ने भी अपना सामान फैक्ट्री के बाहर रखा हुआ था, जिसके कारण जाम और अन्य समस्याएं पैदा हो रही थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया है। सर, अपना नाम और परिचय एक बार। राम बलिपाल, विजयनगर जोन प्रभारी। तो क्या कुछ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ भैया ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगातार कई दिनों से अभियान चल रहा है और आज यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय था पूरा, और NH24 से लेकर के हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी सामान रखा है, इनको भी 20,000 रुपये जुर्माना करके 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में सफाई कर्मचारियों की तरफ से नाबालिग बच्चों से उनका अपना काम कराया जा रहा है। बता दें कि सफाई कर्मचारी 300 रुपये का लोभ देकर अपनी जगह नाबालिग बच्चों से सफाई करवा रहे हैं। इस तरह से नाबालिग बच्चों से काम करवाकर सफाई कर्मचारी बाल श्रम को दरकिनार करते हुए और खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इनसे कई सवाल खड़े होते हैं कि फर्रुखाबाद में सफाई कर्मचारी खुद नाकाम करके बच्चों से काम करा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने इससे पहले ही आदेश दे रखे हैं कि बच्चों से काम कराते अगर किसी को पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब देखना यह होगा कि इन सफाई कर्मचारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई सरकार करती है। तो आप कहाँ रहते हैं? तो ये गांव कौन सा जहाँ आप काम कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको किसने भेजा यहाँ काम करने? अखिलेश ने। क्या देते हैं आपको? पैसे कितने रुपए रोज? अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है? अंदाज से बताओ। आधार कार्ड है? कितनी है उसमें उम्र? पता नहीं 10-20 है। मतलब 20 है। तो फर्रुखाबाद में सफाई कर्मचारी बाल श्रम को दरकिनार करते हुए नाबालिग बच्चों से अपने काम करा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सफाई कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।